बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद में कल एक मैंने स्टोरी ब्रेक की थी कि पहली लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज दूसरी लड़ाई भी हो चुकी है और ये जो इत्तेहाद था रंग बिरंगे नगों का, ये अब पारा पारा होने के करीब है। दूसरी तरफ आज बजट पेश किया गया है और उस बजट के ऊपर हमने बात करनी है कि किस तरह से आज कौम के साथ मजाक किया गया है और मुकम्मल तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखूँगा और फिर आखिर पर हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में इंतखाबात के हवाले से कौन सी खुशखबरी मिल चुकी है। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, हुकूमत जब से वजूद में आई है, मैं तब से ये बता रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ नगों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया है, ये कभी भी नहीं चल सकेंगे। हम पहले दिन से ये कहते थे कि इंतखाबात में किस तरह हिस्सा लेंगे, लिहाजा अब इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए, अब इंतखाबात में बयानियाँ बनाने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। कल पहली लड़ाई हुई थी और हमने देखा था कि नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था पीपल्स पार्टी पर कि बाग में, जो बाग के अंदर इंतखाबात हुए हैं कल, जो सरदार तनवीर इलियास की सीट खाली हुई थी, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने धांधली की है और धांधली के नतीजे में जो है वो हुकूमत वजूद में आई है। अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन आज दूसरे ही दिन यानी अगले ही दिन दोबारा एक लड़ाई खड़ी हो गई और वो लड़ाई है कि किस अदारे में किसका हिमायत याफ्ता सरबराह बैठेगा। यानी कि नायब, बाकी अदारों के ऊपर तो चलें आपने सेटलमेंट्स कर ली, लेकिन अब क्योंकि पीसीबी की बारी आई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक नए चेयरमैन की तैनाती होनी है, लिहाजा पीसीबी के ऊपर इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी है हुकूमती इत्तेहाद के अंदर। और नून लीग चाहती है कि उनका हिमायत याफ्ता शख्स जो है वो पीसीबी की सीट संभाले और जो पीपल्स पार्टी है वो चाहती है उनकी मर्ज़ी का, और बाकी तमाम लोग अपनी अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार जो है वो पीसीबी के लिए दे रहे हैं और लगाना चाह रहे हैं। लेकिन हुकूमत वो बात मानने को तैयार नहीं है, यानी शहबाज शरीफ या नून लीग मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर इस वक्त जो है वो डिबेट चल रही है और आज दूसरी लड़ाई जो है वो इस मामले के ऊपर हुई है। अगली खबर ले लें और वो बजट के हवाले से है। बजट आज वफाकी काबीना में पेश किया गया और उसकी मंजूरी हो चुकी है। बड़ी चीज़ें बनाकर उन्हें पेश किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा बजट आ रहा है और आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। हाँ, हमने एक लम्हे के लिए मान लिया कि आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया और आप साथ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान ने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर इतनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई थी जितनी आपने अपने इस बजट के अंदर तनख्वाहें जो है वो बढ़ा दी हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवालिया निशान है और वो सवालिया निशान ये है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या महंगाई इतनी थी? क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है वो जो तनख्वाहदार तबका है वो इतना पिस रहा था? क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर डॉलर का ये रेट था, आटे सब्ज़ी दाल का ये रेट था? अगर नहीं था तो आपने जब इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, चीज़ों के रेट्स 200-250 गुना बढ़ चुके हैं, तो अगर आपने 10% 15% तनख्वाहों में इजाफा किया है तो सरकारी मुलाजमीन को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, लेकिन क्या इस मुल्क में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बसते हैं? वो रेहड़ीबान जो रेहड़ी लगाता है, वो मज़दूर जो सारा दिन मजदूरी करता है, और वो कारोबारी शख्स जिसने छोटा कारोबार किया, वो अपनी दुकान खोली हुई है, आपने इस बजट के अंदर उसको क्या रिलीफ दिया? खुदारा ये भी बताएं कौम को कि हमने ये रिलीफ दिया है इस शख्स को। आपने 1802 अरब रुपए एक अदारे को तो दे दिए, लेकिन आपने गरीब तबके के लिए क्या किया? आपने उस रेहड़ीबान, उस मजदूर, उस छोटे कारोबारी शख्स के लिए क्या किया? अगर आपने कुछ नहीं किया तो खुदारा फिर दावे करना छोड़ दें और इसाक डार बढ़ के मारनी छोड़ दें कि हमने ये कुछ किया है। किसानों के लिए चलें आप छोड़ दें आपने क्या किया है। ठीक है, आपने 100 अरब का बजट दे दिया किसानों के लिए, लेकिन वो 100 अरब किसानों पर लगेगा कब? वो उन्हें मिलेगा कब? ये चीज़ें डिज़ाइन कौन करेगा और कौम को कौन बताएगा? इस चीज़ का जवाब जो है वो कौम को कौन देगा? कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, पिछली वीडियो में इसके ऊपर एक कर चुका हूं बजट वाली पर, आप वो देख सकते हैं, उसके अंदर मुकम्मल तफसीलात हैं। एक एक चीज़ को मैंने उसके ऊपर एनालिसिस किया है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आज कौम के साथ एक मजाक किया गया है और
इस मजाक का जवाब अब कौम इंतखाबात में ही दे सकती है, क्योंकि हर शख्स को पता है कि महंगाई क्यों है और किस तरह से इनके हाथ से मामला निकले और किस तरह से इमरान खान कहते रहे कि मैंने जनरल बाजवा के पास इस शख्स को भेजा, इस शख्स को भेजा, मैंने खुद कहा कि रोकें इस पूरे मामले को, आप जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट अपनी पीछे से हटाएं, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इस वक्त हमारी मईशत इस पोजीशन पर नहीं है कि वो इस तरह का एडवेंचर बर्दाश्त करे, मईशत तबाह हो जाएगी। और वही हुआ कि हमने देखा कि मईशत जो है वो तबाह हो गई। लेकिन इस बजट के अंदर एक और अच्छी बात ये थी कि बजट के अंदर इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए। 5 अरब रुपए पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो जो बहाना था कि हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए, वो बहाना दूर हो चुका होगा। साथ ही साथ फिर जिस तरह से ये बजट दिया गया है, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि क्या ये सियासत बचाओ बजट था या मुल्क बचाओ बजट था। तो इसका जवाब तो यही है कि ये एक सियासत बचाओ बजट था, ये मुल्क बचाओ बजट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में अब इन्होंने फेस करना है लोगों को। लिहाजा ये एक बयानिए के साथ जाना चाहते हैं, कुछ अपने कक बचाना चाहते थे। लिहाजा ये बजट जो है वो हमने देखा कि पेश किया गया और इस बजट के बाद जो है वो अब जो कुछ होगा वो देखी जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक अदारा जिसे 1802 अरब रुपए आज बजट के अंदर दिए गए हैं, और सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अदारा है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, उसको ही मिलेंगे वो सबसे पहले जो बजट है उसमें से फंड्स। तो क्या अब वो सिक्योरिटी के मामला सेट कर सकते हैं? क्या अब वो इंतखाबात, आने वाले इंतखाबात के लिए, क्योंकि हर किसी के राइट्स हैं लेकिन हम लोगों के राइट्स नहीं हैं, शहरियों के राइट्स नहीं हैं, क्या शहरियों के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इंतखाबात को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अब उठेगा। लेकिन कुल मिला के बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो की गई हैं, कुछ बड़े बड़े फैक्ट्स बताए गए हैं जी, और एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है कि हमने कौम को कोई बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। लेकिन आप आज बजट की वो फाइल कहीं से डाउनलोड कर लें, आप उसको पढ़ लें, अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मईशत के हवाले से। जितने भी मेरे दोस्त मईशत के साथ रिलेटेड हैं, इकॉनमी के साथ रिलेटेड हैं, मेरी उनसे बात हुई है तो हर शख्स ये कह रहा है कि कौम पर एक और जुल्म किया गया है। पहले मैं मजाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था तो वो मजाक इस सेंस में किया गया था कि कौम को सजी दिखा के खब्बी मारी गई है, और अब जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जुल्म किया गया है, ये एक हकीकत है। ये बजट ना ही अवाम दोस्त बजट है, ना ही पाकिस्तान दोस्त बजट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और PDM इत्तेहाद दोस्त बजट है कि इस बजट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ना अवाम को रिलीफ सोचा, ना किसी और का रिलीफ सोचा, बस अपनी सियासत बचाने के लिए जो है वो पाकिस्तान को एक और दलदल में धकेल के चले गए और आने वाली हुकूमत के लिए जो है वो बारूदी सुरंगें जो है वो खोद के चले गए। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी उनसे आपको आगाह करता रहूँगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अपने के लोगों का ख्याल रखें, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।